8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे अर्थात भारतीय वायुसेना दिवस प्रयागराज वासियों के लिए ऐतिहासिक और यादगार होने जा रहा है। इस दिन भारतीय वायुसेना अपनी 91वीं वर्षगांठ मनाने जा रही है। इस मौके पर वायुसेना द्वारा अपने शौर्य का भव्य प्रदर्शन किया जाएगा और एशिया का सबसे बड़ा एयर शो प्रयागराज में आयोजित होगा, जिसमें सेना के अनेक विमान अपना करतब दिखाएंगे। इस साल भारतीय वायुसेना की थीम है इंडियन एयरफोर्स एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज अर्थात सीमाओं से परे वायु शक्ति। इस साल का एयर डिस्प्ले गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस के बजाय यूपी के प्रयागराज में आयोजित होगा और भारतीय वायुसेना संगम क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाएगी। इस दौरान 10 अलग अलग देश से 120 विमान एयर शो में अपना दमखम दिखाएंगे और इस साल होने वाले एयर शो का हिस्सा MiG-21 भी होगा। इस साल फेमस MiG-21 का आखिरी प्रदर्शन होगा और भारतीय वायुसेना द्वारा उसे विदाई दी जाएगी। वायुसेना का यह एयर शो 8 अक्टूबर दोपहर 2:30 से प्रयागराज में संगम क्षेत्र में शुरू होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं कृति पांडे आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि 8 अक्टूबर को ही इंडियन एयरफोर्स डे अर्थात भारतीय वायुसेना दिवस क्यों मनाया जाता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही कई प्रदेशों के राज्यपाल व मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। अब आप सभी के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि 8 अक्टूबर को ही भारतीय वायुसेना दिवस क्यों मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं भारतीय वायुसेना के इतिहास को और यह भी जानते हैं कि इसकी अहम जिम्मेदारी किसके पास होती है और साथ में यह भी जानते हैं कि इस साल के एयर शो के लिए प्रयागराज को ही क्यों चुना गया है। शुरू करते हैं भारतीय वायुसेना के स्थापना वर्ष 1932 से, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के खिलाफ युद्ध में यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स का समर्थन करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की गई। इंडियन एयरफोर्स का उपयोग बर्मा में जापानी ठिकानों को निशाने बनाने के लिए किया गया था। वर्ष 1950 में भारत के गणतंत्र बनने के बाद इसकी रॉयल उपाधि को समाप्त कर दिया गया और यह भारतीय वायुसेना के रूप में विकसित हुई। एयर मार्शल RG कपूर के अनुसार इस एयर शो के लिए प्रयागराज को ही चुनने का प्रमुख कारण यह है कि देश में सबसे पहले विमान ने सन 1911 में प्रयागराज के नैनी से ही उड़ान भरी थी। एयर मार्शल ने कहा कि वैसे तो इसके कई कारण हैं। प्रयागराज भारत का केंद्र है और मध्य वायु कमान का मुख्यालय भी संगम क्षेत्र में है। इन्हीं वजहों से एयर शो के लिए प्रयागराज को चुना गया है। उन्होंने कहा कि यह जगह एयर शो के लिए बहुत ही बढ़िया है। नदी किनारे लोग बड़ी संख्या में एयर शो का लुत्फ उठा सकेंगे। इसी अवसर पर MiG-21 को दी जाएगी विदाई। सुपरसोनिक फाइटर जेट MiG-21 विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में 1964 में शामिल हुआ था। रूसी कंपनी ने MiG-21 का निर्माण किया था। भारत ने इस विमान का पहली बार 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में इस्तेमाल किया था। सभी लड़ाई में यह काम आया। कई वर्षों तक इसकी सेवा के बाद अब इसे विदाई दी जाएगी। वायुसेना दिवस के दिन इसको अंतिम विदाई दी जाएगी। उस दिन हवा में डूबते सूर्य की ओर कई लड़ाकू विमान इसे विदाई देंगे। यह विमान भी होंगे शामिल हेलीकॉप्टर चेतक और चिनूक विंटेज विमान, डकोटा, हार्वर्ड और टाइगर मोथ, लड़ाकू विमान तेजस, मिराज, सुखोई 30, MiG-21, राफेल, जगुआर, परिवहन विमान एम्ब्रेयर लिगेसी 600, C-295, C-17 ग्लोब मास्टर, AN-32, C-130 हरक्यूलिस, एरोबैटिक टीम सूर्य किरण टीम, हॉक विमान और सारंग टीम, ध्रुव हेलीकॉप्टर। इन एयरबेस से आएंगे विमान बमरौली, लखनऊ, ग्वालियर, गोरखपुर, कानपुर, अंबाला, आगरा, बरेली, गाजियाबाद आदि से विमान आएंगे।
भारतीय वायुसेना का मोटो यानी आदर्श वाक्य नभः स्पृशं दीप्तम कहाँ से लिया गया है? भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्पृशं दीप्तम। यह गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। यह महाभारत के युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का एक अंश है। अब मैं आपको बताती हूँ भारतीय वायुसेना के ध्वज के बारे में। वायुसेना ध्वज वायुसेना निशान से अलग नीले रंग का है, जिसके शुरुआती 1/4 भाग में राष्ट्रीय ध्वज बना है और बीच के हिस्से में राष्ट्रीय ध्वज के तीनों रंगों अर्थात केसरिया, श्वेत और हरे रंग से बना एक वृत्त गोलाकार आकृति है। यह ध्वज 1951 में अपनाया गया। एयरफोर्स को आर्मी से आज़ाद करने का श्रेय भारतीय वायुसेना के पहले कमांडर इन चीफ एयर मार्शल सर थॉमस डब्ल्यू एल्महर्स्ट को जाता है। आज़ादी के बाद सर थॉमस डब्ल्यू एल्महर्स्ट को भारतीय वायुसेना का पहला चीफ एयर मार्शल बनाया गया था। वह 15 अगस्त 1947 से 22 फरवरी 1950 तक इस पद पर बने रहे। भारतीय वायुसेना का संस्थापक एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी को माना जाता है। आज़ादी के बाद 1 अप्रैल 1954 सुब्रतो मुखर्जी को भारतीय वायुसेना का पहला वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय देश की दिल्ली में स्थापित है। भारतीय वायुसेना को दुनिया की सबसे बड़ी वायुसेना में चौथा स्थान प्राप्त है। इंडियन एयरफोर्स ने अपने स्थापना के बाद से 5 महत्वपूर्ण युद्धों में अपनी भूमिका निभाई है। वर्ष 1948, 1965, 1971 और 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ तथा 1962 में चीन के खिलाफ अपनी ताकत दिखाई है। भारतीय वायुसेना का प्रमुख अधिकारी चीफ ऑफ एयर स्टाफ कहलाता है और इसका पद चीफ एयर मार्शल का होता है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ की सहायता के लिए एयर मार्शल तथा वाइस एयर मार्शल या एयर कमोडोर पद के ऑफिसर होते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक टू माई यूट्यूब चैनल, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो आइए चलते हैं संगम नगरी प्रयागराज में माँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन तट पर और बनते हैं इस ऐतिहासिक और गौरवशाली पल के साक्षी। दिनांक 8 अक्टूबर 2023 दोपहर 2:30 पर। धन्यवाद।